गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज का हमारा टॉपिक है आपका इनकम टैक्स के ऊपर। ये इनकम टैक्स की फर्स्ट वीडियो है जो आज मैं डालने जा रही हूँ, ठीक है। और अगर आपको बाकी टॉपिक्स की वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाकर वहाँ से देख सकते हो। तो आज हम पढ़ेंगे आपकी इनकम टैक्स के बेसिक कंसेप्ट के बारे में, ठीक है। तो इनकम टैक्स क्या है, सबसे पहले तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि ये एक कंपलसरी फाइनेंशियल चार्ज है जो कि आपकी जो गवर्नमेंट है, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट, वो इनकम पे, कमोडिटी पे, सर्विस पे टैक्स चार्ज करती है, ठीक है। जो आपका टैक्स वर्ड है वो आपके लैटिन वर्ड टैक्सो से आया था। इनकम टैक्स को सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था सर जेम्स विल्सन ने 1860s के अंदर। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आया था आपका सबसे पहले, और 1 अप्रैल 1962 को ये होल इंडिया पे एप्लीकेबल हो गया था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एंट्री 82 यूनियन लिस्ट फर्स्ट ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको पावर देती है कि वो इनकम के ऊपर टैक्स चार्ज कर सकता है। अब इनकम क्या है उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी डिटेल में, तो आप वहाँ से देखना, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है तो यहाँ पर कवर करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम भी अलग से है, उसकी भी अलग से वीडियो डालूंगी, आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी एंट्री 46 है, लिस्ट सेकंड ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट को पावर देती है कि वो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स चार्ज कर सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपके एग्रीकल्चर इनकम पे किसी भी टाइप का कोई टैक्स चार्ज नहीं कर सकती, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट टैक्स कलेक्ट कर सकती है, ठीक है। यहाँ पर दो टाइप्स के टैक्सेस हैं। सबसे पहला है आपका डायरेक्ट टैक्स एक, एंड दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? डायरेक्ट टैक्स होते हैं जो डायरेक्टली आप गवर्नमेंट को पे करते हो, जैसे कि आपका इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो कि मतलब आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करते हो, बीच में एक लिंक होता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं कि आप अगर कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करने के लिए जाते हो, आजकल जीएसटी का कंसेप्ट क्योंकि चल रहा है, तो जब आप उस प्रोडक्ट को परचेज़ करते हो तो वहाँ पर उस प्रोडक्ट के अंदर ऑटोमेटिकली टैक्स इंक्लूड होता है, ठीक है। तो आप उस सेलर को टैक्स पे कर देते हो, एंड फाइनली वो सेलर टैक्स को किसको पे करता है? गवर्नमेंट को। तो यहाँ पर टैक्स आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू गवर्नमेंट को पे कर रहे हो, इस वजह से इनडायरेक्ट टैक्स है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक पर्सन जो है वो कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करता है एंड देन उसे गवर्नमेंट को पे कर देता है। इसकी एग्जांपल क्या है? आपका सेल्स टैक्स है, वैल्यू एडेड टैक्स है और एक्साइज टैक्स है, ये सारे आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस का पार्ट है। और जैसे मैंने भी बताया कि इन सभी अब सारी कमोडिटीज़ पे एक सिंगल टैक्स एप्लीकेबल होता है जो कि आपका जीएसटी होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका टाइप्स ऑफ टैक्सेस। तो यहाँ पे 4 टाइप के आपके टैक्सेस हैं। पहला है प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स का क्या मतलब है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे आपके टैक्स रेट में कोई भी चेंज नहीं होगा। मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम, आपकी इनकम कितनी भी हो, आपका जो एक टैक्स रेट जो है वो फिक्स रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। सपोज़ आपका एक्स एक्सिस पे आपकी इनकम है, ठीक है, और वाई एक्सिस पे आपका टैक्स रेट है। तो यहाँ पे ये 5% है, सपोज़ ये 10% है, ये 15% है, ठीक है। अगर आपका एक टैक्स रेट फिक्स है, सपोज़ ये 10%, अगर आपकी इनकम 1,000 रुपये है तो भी आपको 10% देना है, आपकी इनकम 2,000 है तो भी आपको 10% ही टैक्स देना है। तो यहाँ पर क्या कहना चाहता है कि आपकी इनकम कितनी भी हो बट आपका टैक्स रेट सेम रहेगा, ये प्रोपोर्शनल टैक्स बोलता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रोग्रेसिव टैक्स रेट। प्रोग्रेसिव टैक्स रेट कहता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज़ होगी वैसे वैसे आपका टैक्स रेट भी इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पर अगेन सपोज़ इनकम है ये आपकी और ये आपका टैक्स रेट है, ठीक है। सपोज़ आपकी इनकम 1,000 थी तो 5% आप टैक्स पे कर रहे थे, 2,000 इनकम हुई तो आप 10% पे कर रहे हो। तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे आपका टैक्स रेट भी इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका रिग्रेसिव टैक्स रेट। तो रिग्रेसिव टैक्स रेट बिल्कुल अपोजिट है आपका प्रोग्रेसिव टैक्स रेट के। ये आपके जो स्टेट वेलफेयर के ऑब्जेक्टिव है उसके अगेंस्ट है। ये क्या कहता है रिग्रेसिव टैक्स रेट कि जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज़ होगी वैसे वैसे आपका जो टैक्स रेट है वो डिक्रीज़ होगा।
एंड नेक्स्ट आ जाता है आपका डिग्रेसिव टैक्स रेट। डिग्रेसिव टैक्स रेट आपका प्रोपोर्शनल और प्रोग्रेसिव टैक्स रेट का एक मिक्सचर है। यहाँ पर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर लिमिट तक तो जो आपका टैक्स रेट होता है वो कांस्टेंट होता है आपकी इनकम के चेंज होने के बाद, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर लेवल तक ये कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद है यहाँ पर जो हाई इनकम ग्रुप है, या यहाँ पर जो हाई इनकम ग्रुप है उनको सेक्रीफाइस कम करना पड़ता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर लेवल तक उनकी इनकम बढ़ रही है, तो लेकिन एक पर्टिकुलर लेवल तक वो फिक्स ही रहेगा, ठीक है। तो ये है आपका टैक्स बेसिक कंसेप्ट। बाकी आगे मैं बाकी डिटेल में वीडियोस डालूंगी इन सभी टॉपिक्स के ऊपर। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।